हम समझ सकते हैं कि हमारा तो कोई उसमें रोल ही नहीं बनता। तो जिस तरीके से ललित सर ने 28 तारीख को बोला कि जो भर्ती 31,000 वो कहीं ना कहीं 69,000 का ही पार्ट है, तो बाकी बचे हुए लोग उसमें होंगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। जब हमारे सर ने अमित मोहन सर ने अपना रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया, उसमें उन्होंने बोला कि यहाँ पे काफी सारे डिस्प्यूट रहे हैं रिजर्वेशन के रिगार्डिंग। तो चीज ने कही थी कि अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी रिजर्वेशन के रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप एक फ्रेश पिटीशन लेके आइए, हम उस पर सुनेंगे, सुनवाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए पॉजिटिव चीज थी सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग कि हमारे जो एडवोकेट हैं जिनको हमने हायर किया है वो ऑलरेडी 28 तारीख की सुनवाई में अपीयर थे अदर पार्टीज की तरफ से। तो उन्होंने जब हमारा रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया तो ललित सर ने सीधा बोला कि आप इस एक फ्रेश पिटीशन के तहत आइए, वो अलग मुद्दा है, आइए हम आपको सुनेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ से हमारे चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हमारी सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में पॉसिबल है, वो होगी संभवतः। और इसी वीक डेट लगने के पूरे चांस रहेंगे, वेंसडे, थर्सडे या फ्राइडे में। देखते हैं कब पॉसिबल हो पाता है। और रिजर्वेशन की चीज़ है क्योंकि ये सर के अलावा भी काफ़ी लोगों से डिस्कशन हुआ, क्योंकि ये रिजर्वेशन पर जो अटैक हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अटैक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार बेशक यहाँ पे जल्दबाजी कर भी लेती है, तब भी यहाँ पे लिस्ट चेंज होने के चांसेस रहेंगे। लिस्ट ही चेंज होगी, काफ़ी कम चांसेस होंगे कि इस तरीके से लोग फ़ोन वगैरह करते हैं कि सर याची लाभ, वो अलग चीज़ें हैं। याची लाभ वगैरह हम प्रयास करेंगे, अगर कुछ किसी भी चीज़ पर अगर सरकार उस चीज़ के लिए अग्री होती है तो हम डिनाई नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ तक ये मामला जो बन रहा है वो हमारा, और ये चीज़ें भी जब हम लोगों ने ये सब चीज़ें आपको पहले ही अवगत करा दिया गया है कि ये जो याचिका है वो कम्प्लीटली हमारी क्या कहते हैं कैटेगरी, सब कैटेगरी प्लस क्वालिटी पॉइंट्स को बेस बनाते हुए गई है। वहाँ पे लिस्ट है जो हमने 2 लगाई हैं, उसमें दोनों में ही क्वालिटी पॉइंट्स भी मेंशन है। तो जब क्वालिटी पॉइंट्स वगैरह मेंशन करके वो सब चीज़ें करी तो एडवोकेट सर भी क्लियर चीज़ का ये कर रहे थे कि आपके में जो है 100% हुआ है कि जल्दी से मैटर सुलझ जाएगा कहीं ना कहीं। तो देखते हैं। बाकी शुरुआत से ही ज़्यादा कुछ कहना या प्रेडिक्ट करना कि ऐसा हो पाएगा ऐसा नहीं हो पाएगा ज़्यादा ठीक भी नहीं है। अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे पिछला लगभग 2 महीने हो गए हों। 2 महीने से इस मुद्दे के अलावा कोई दूसरा बिल्कुल सब चीज़ों को निगलेक्ट कर रखा है, सब चीज़ें छोड़ रखी हैं। पहले अपना मुद्दा कहीं से भी, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, आयोग हो, कहीं से भी हो, कैसे भी हो, कुछ भी करना पड़े उसी के लिए दिन रात दौड़ रहे हैं। पिछले काफ़ी मान के चलिए 2 महीने के अंदर चौथा या 5वां दिन होगा घर पे। आज अभी मैं घर पे ही हूँ और कल संभवतः कल शाम तक पूरा कुछ करने के बाद लखनऊ होंगे, क्योंकि लखनऊ में जो हाई कोर्ट से रिगार्डिंग जो भी है अपनी 5 तारीख को डेट लगी हुई है। तो उसमें भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सभी से बात हो चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी सुशील भाई से भी बात हुई, तो ब्रीफिंग के रिगार्डिंग चाहे वो यूएन मिश्रा सर हों और कोई भी हों, बाकी अगर माथुर सर हों, अपने कोई भी हो, सबके लिए हम बात हो चुकी है। सब लोग मिलकर वहाँ पे ब्रीफिंग कराएंगे और सब चीज़ें प्रिपेयर करेंगे। तो संभवतः एक और चीज़ है इसमें, यूएन मिश्रा की अभी जो यूएन मिश्रा वाली याचिका है वो अभी हमारी कनेक्ट नहीं हुई है हमारी अन्य याचिकाओं से हाई कोर्ट में। तो 3 या 4 में प्रयास रहेगा और मिलकर काम कर रहे हैं। कल भी हाई कोर्ट में, क्योंकि कल से वर्चुअल सुनवाई के साथ साथ ओपन हियरिंग भी शुरू हो गई है कोर्ट में। पर ओपन हियरिंग है तो ये हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है। जिस तरीके से ओपन हियरिंग होती है तो वहाँ पे हम फाइलिंग में अपना केस पहले भी लगवा सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर दिक्कत रही है, आपका नंबर भी बाद में लगा हुआ है, तो आप वहाँ पे फिजिकल हियरिंग में जाके आप उस केस को, बेशक आपका बाद में लगा हुआ है, उसको 2-4 सीनियर अगर आप अपने होते हैं तो वहाँ पे उनको इम्पोर्टेंट केस बताकर उसको जल्दी भी सुनवाई
Hey, what's up guys? My name is Mohit from Delhi, India. And now अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर आप ऑनलाइन $1000 to $2000 पर मंथ की इनकम करना चाहते हैं, वो भी घर बैठे काम करके, लेकिन आपको नहीं पता कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहां से स्टार्ट करना चाहिए, प्रोडक्ट को कैसे चूज करना चाहिए, अगर आपको नहीं पता, देन हियर इज अ गुड न्यूज फॉर यू. आई एम गिविंग अ बुक एब्सोल्युटली फॉर फ्री, एंड इन दिस बुक you are going to learn that how to build a $1000 per month online करवाई जा सकती है. तो कहीं ना कहीं इस चीज से लेकर ये उम्मीद है 100% कि 5 तारीख और 5 तारीख से पहले 3 या 4 में जो यूएन मिश्रा सर की डेट लगवाने का जो प्रयास किया जा रहा है, अगर उस पर सुनवाई होती है तो ठीक है, अगर नहीं भी होती है तो उसको 5 के लिए कनेक्ट करवा दिया जाएगा, ताकि 5 तारीख को बिना किसी आपसी प्रॉब्लम से जो भी चीजें रहेंगी, चाहे अब ब्रीफिंग का तो कंफर्म हो ही चुका है सब लोगों के साथ, हम सब लोग मिलकर ब्रीफ कराएंगे. तो ये प्रॉब्लम तो रिजोल्व हो ही गई है. कहीं ना कहीं आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम रहती है कि क्या होगा, कैसे कर रहे हैं, कौन कर रहा है. आप ये मानिए कि अगर सब लोग करेंगे, सब लोग साथ जा रहे हैं, तो सब कुछ अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो कल उम्मीद करते हैं सुशील भाई उस केस को जाके मेंशन करा लेंगे जो यूएन मिश्रा वाला है. अगर 4 तारीख को उसकी 3 या 4 में सुनवाई हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं भी अच्छे तरीके से सुनवाई होती है तो हम उसको 5 तारीख के लिए कनेक्ट करवाने के लिए बात हुई. को कनेक्ट होगी तो वहाँ पे चंद्रा सर हों, यजेंद्र मिश्रा सर हों, जीसी वर्मा सर हों. अब इनका तो क्लियर नहीं हो पा रहा है, माथुर सर का जो भी है कल जाके क्लियर कर लेंगे उसको भी. तो कोशिश करेंगे कि माथुर सर भी अवेलेबल हों. तो जब सब लोग इस केस को लेकर चीज़ें, तो आप सबको पता ही है कि 100% हमारे जो भी एविडेंसेस हैं वो क्लियर हैं. अब तो कहीं से भाग भी नहीं सकते. क्या कैसे हुआ है, लिस्ट ही वो चीज़ थी जिसमें उन्होंने सब चीज़ें छिपाई हुई थी, चाहे कैटेगरी हो, सब कैटेगरी हो, या क्वालिटी पॉइंट्स हो, वो सब चीज़ें जब मेंशन होके हम लोगों ने उसमें कोर्ट में लगा रखी है, तो सरकार तो उसमें मजबूर हो ही जाएगी कि उन्हें अपनी जो गलती है उसको स्वीकार करनी पड़ेगी. दूसरी बात है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जल्दी करो, अदरवाइज ये जो 37,000 वाला है वो भी ऑर्डर आने वाला है, तो वो भी भर्ती हो जाएगी. प्रयास तो सभी जल्दी के ही किए जा रहे हैं अपने स्तर से. अगर फिर भी ये चीज, अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद सरकार भर्ती करा लेती है, तो हम उसमें, ऐसा तो नहीं है कि हम उसमें अपनी तरफ से ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा चीजें कर सकते हैं. बस इतना कर सकते हैं, अपना बेस्ट दे सकते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह पर, और वहां पे हम दे भी रहे हैं. वो सभी चीजें हैं. तो हाई कोर्ट में बिल्कुल जो लोग निराश होते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ होगा. देखिए, अगर कोई भी चीजें हमारे साथ गलत हुई हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हम उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते. कोशिश कर रहे हैं उन सभी चीजों को इम्प्रूव करने की. और यहाँ भी हम सब लोगों को देखते हैं, जितने ज्यादा कमेंट्स वगैरह करते हैं लोग, तो सबसे ज्यादा यही कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता. ये वही लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं. तो आप उम्मीद रखते हैं, अगर कुछ हो ही नहीं सकता, अगर आपको ये पता है, तो फिर आपका लिखना बेकार है. आप, हमें पता है कि आप उम्मीद ज्यादा रखते हैं, तो उसी स्तर पे काम भी किया जा रहा है. पिछले 2 महीने से मैं खुद सब चीजों को छोड़कर कंप्लीटली इसी काम में लगा हुआ हूँ. तो ऐसा नहीं कि मैं इधर वैसे ही लगा हुआ हूँ, या मुझे कोई उम्मीद नहीं है इससे. अगर मुझे उम्मीद नहीं होगी तो मैं उस काम को करूंगा क्यों. तो इसलिए आप इस चीज को लेकर बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है. बस इतना उम्मीद करिए कि अपना केस 5 तारीख को अच्छे तरीके से सुनवाई होती है, और 5 तारीख के बाद ही ऑर्डर, या पहले तो आने की संभावना नहीं है, बाद में आता भी है या उसी दिन आता है. तो ऐसा तो नहीं होगा कि 1-2 दिन में ही भर्ती करा लेगी सरकार. कहीं ना कहीं उसके लिए भी 1 वीक का जो टाइम है, उसको जियो वगैरह अलग से जारी करना पड़ेगा. तो उसमें वो 1 वीक तो ले ही लेगी. तो उसके दौरान अपनी सुनवाई वगैरह करा के, या तो स्टे या कोई स्टेटस वगैरह जो भी रहेगा, 37,339 वाली जो भर्ती में, उसमें लगा के, ताकि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसको हम सही कर पाए. काफी सारी क्वेश्चंस भी हैं. अगर लोग कुछ भी, अगर किसी को प्रॉब्लम है, मैं बता देना चाहता हूँ दोबारा से. हमारी याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट वाली, सब चीजें क्लियर हैं उसमें. अब ये कब डेट मेंशन होती है उससे पहले बता दिया जाएगा इस डेट को है, और पूरा प्रयास रहेगा उसको सही तरीके से करने की. और दूसरे, इससे इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज एक और है कि
हम आयोग की बात कर रहे हैं। आयोग में भी जल्दी से जल्दी डेट वेट लगवाकर उसमें भी हमारा जो मामला है, आप लोग कह सकते हैं, जिनको नहीं पता है वो कुछ भी कह सकते हैं आयोग के बारे में कि वहाँ कुछ नहीं हो सकता, सरकार ऐसी है। जैसे रोहित मौर्यवंशी जी लिख रहे हैं सरकार बहुत जल्दी। अरे यार, सरकार जल्दी है। आपको एक बात बता दूं कि अभी निकिता केस हुआ है हरियाणा में, तो वहाँ पे जब उसके पास एविडेंसेस हैं, वो कितना भी पावरफुल है, क्या उसको सजा नहीं होगी? अगर आपके पास एविडेंसेस वगैरह अवेलेबल हैं तो आप यकीन रखिए, न्यायपालिका हमारी इतनी भी कमजोर नहीं है। हाँ, देर हो सकती है, देर हुई भी है, क्योंकि अब काउंटर वगैरह आ चुके हैं, तो सरकार इसके अलावा कहीं भाग के जा भी नहीं सकती कि सरकार भाग के चली जाए कि अब टाइम होगा। अब तो लास्ट हियरिंग होगी, जो भी चीजें चलेंगी बहुत जल्दी हमारा ये सब चीजें क्लियर होंगी। इस चीज के बारे में बिल्कुल भी परेशान न हुई है। आयोग में डेट लगेगी। आयोग का मैं फिर से कह देना चाह रहा हूँ, जिन लोगों को, जो लोग कुछ जानते नहीं है वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर 1% भी आप उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा, यानी कि हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर हमारी संवैधानिक संस्था ये बनी है, तो आप इसको इतना कमजोर ना समझिए। इसकी पावर आपको उस दिन पता चलेगी जब इसके रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। अभी तो आपको कुछ दिखता नहीं है। दरअसल ऐसा हुआ भी है, हम लोगों ने भी कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक्स की हैं, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ आयोग इसमें बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगा, और आज तक कर भी रहा है, क्योंकि रिजल्ट जो भी तैयार हुए हैं वो सब उसके आयोग की ही देन है। तो आप इस चीज को लेकर परेशान ना हो। और मैं एक और चीज बता देना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग काफी कंफ्यूजिंग है, दिन में 2-3 बार लाइव आके बोलते हैं ये हो रहा है, हम लोग ये कर रहे हैं। मतलब आप बेस्ट हो सकते हैं, आई हैव नो डाउट अबाउट यू। आप बेस्ट हैं या नहीं है, आप काम करिए। और एक और आप जाके आके मैं